बेटा हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट शुरू करेंगे आज। तो मैंने अपना एक वीडियो डाला है जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स के हमने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को कर रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होगा। मैंने नोट्स इसका ऑलरेडी आपको दे रखा है। तो बेटा शुरू करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मेरे पास जो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ बेटा जी, आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखता है। रिया, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:1। मतलब 3 पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:1 का है। लिखा है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वेयर 1,40,000, 84,000 और 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। 3 साल का प्रॉफिट इनका 1,40,000 है, 84,000 है और 1,06,000 है। दिस प्रॉफिट्स वेर मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। लिखा है कि बेटा पीछे के 3 साल का जो प्रॉफिट था वो मिस्टेक से इक्वली डिवाइड हो गया। एक्चुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है तो इस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, लेकिन एक क्या हो चुका बेटा कि ये ना डिवाइड हो गया इक्वल रेशियो में। तो अब हमको क्या करना है, इस एरर को करेक्ट करने के लिए एक एंट्री पास करना है, रेक्टिफाई एंट्री करना है। ठीक है, तो अब हम रेक्टिफाई एंट्री कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। आइए ध्यान से कि हम लोग रेक्टिफाई एंट्री कैसे पास करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। रेक्टिफाई एंट्री जब हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, तो देखिए जब भी आप पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को बनाएं तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया बेटा कि जितने भी पार्टनर्स हो हर एक पार्टनर्स के लिए 2-2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, एक डेबिट का और क्रेडिट का, और एक कॉलम आप पार्टनरशिप फॉर्म के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 पार्टनर था, राम, मोहन और निशा। तो हमने राम, मोहन और निशा तीनों पार्टनर्स के लिए डेबिट क्रेडिट के कॉलम बना दिए और एक फॉर्म के लिए बनाया। इसको बनाएंगे बेटा तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता है क्वेश्चन को, इसीलिए आप इसको बनाएंगे। ठीक है, और अब क्या करना है, एक कॉलम हमने पार्टिकुलर्स के लिए बनाया है। ठीक है, अब हमने इसका नाम रख दिया एडजस्टमेंट टेबल, या हम इसको एनालिटिकल टेबल भी बोल सकते हैं। अब क्या हुआ, सबसे पहले देखिए कि राम, मोहन और निशा जो पार्टनर थी वो तीनों ने क्या किया कि तीनों ने जो प्रॉफिट पीछे के 3 साल का है उसको उन्होंने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। लेकिन गलती क्या था कि जो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था उनको इक्वल में ना करके उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो मेरा काम क्या होना चाहिए कि पीछे के 3 साल का जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पहले उस तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ के और टोटल प्रॉफिट जो 3 साल का है उसको हम तीनों पार्टनर के खाते से डेबिट कर दें। डेबिट इसलिए कर दें क्योंकि जब हम पैसा दिए होंगे तो उस समय इनके खाते को क्रेडिट किए होंगे, और हमने गलत रेशियो में क्रेडिट किया है इसलिए हमको अब सही रेशियो में डेबिट करा लेंगे। तो हमने क्या किया कि 1,40,000, 84,000 और 1,06,000 तीनों जोड़ लिया, और तीनों प्रॉफिट जब जोड़ा तो हमारा 3,30,000 का प्रॉफिट आ गया। तो हमने तीनों प्रॉफिट को बेटा इक्वल रेशियो में ही डेबिट करना है, क्योंकि इसी रेशियो में तो क्रेडिट हुआ था। तो जब गलती को रेक्टिफाई करना हो तो जिस रेशियो में प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसी रेशियो में हमने उसको वापस कर लेना है। तो हमने लिखा रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन रेशियो ऑफ 1:1:1, और हमने 3,30,000 को राम, मोहन और निशा के खाते से डेबिट कर दिया। और जैसे इनके खाते से डेबिट किया मतलब इन तीनों के खाते से जब पैसा काटा जाएगा तो फॉर्म के पास ये पैसा क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि फॉर्म के पास से प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, हमेशा पार्टनर्स के रिवर्स हम फॉर्म के अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। अब जैसे ही 3,30,000 रुपये का प्रॉफिट हमारे पास फॉर्म के पास आ गया, क्योंकि ये जो एरर्स हुए थे उनको हमने वापस जैसे ही कर दिया तो रेक्टिफाई हो गया। अब क्या करना है कि जो 3,30,000 रुपये का प्रॉफिट वापस आया है हम फर्दर उस पैसे को हम अब पार्टनर्स में सही रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो सही रेशियो था वो बेटा क्या था, 3:1 का, है ना। तो अब हम इसी 3,30,000 रुपये प्रॉफिट को वापस लेके आए, क्योंकि ये पार्टनर्स को देना है तो ये 3,30,000 रुपये हमको फिर पार्टनर्स के खाते में डेबिट कर देना होगा। क्यों? क्योंकि अब फॉर्म ये पैसा फिर पार्टनर्स को देगी तो फॉर्म से ये पैसा वापस चला जाएगा। और हमेशा जब भी देखना ये फॉर्म का हमेशा बैलेंस इक्वल होना चाहिए। तो ये 3,30,000 रुपये हमने लाया डेबिट साइड में, और ये पैसे पार्टनर्स में हमने बांट दिए, पार्टनर्स को दे दिए, और जब भी पार्टनर्स को हम पैसा देंगे तो ये क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमने इक्वल रेशियो में ना, अब जो इक्वल रेशियो में ना करके जो एक्चुअल रेशियो में होना चाहिए हम उस रेशियो में अब इसको क्रेडिट कर देंगे। तो 3:1 के रेशियो में हम इस पैसे को क्रेडिट कर देंगे। तो हमने 1,65,000, 1,10,000 और 55,000 हमने क्रेडिट कर दिया। अब क्या करना है कि ये सही हो गया, पहले तो वापस कर लिया और जिस रेशियो में जाना चाहिए था उस रेशियो में क्रेडिट कर दिया। अब क्या करना है, आपको दोनों जोड़ लेना है।
डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी सारे के। तो डेबिट साइड में 110, क्रेडिट साइड में 165, इनका भी 110 110 110 55 और ये दोनों टैली हो गया। क्लियर है। अब क्या करना है कि जब ये सारा टैली कर दिया आपने, टोटल कर लिया, तो अब इनका ना आपको नेट इफेक्ट पकड़ना है। नेट इफेक्ट का मतलब होता है बेटा जी कि 1,10,000 है और 1,65,000, तो दोनों का नेट कर लीजिए, मतलब एक दूसरे से लेस कर दीजिए। तो 1,65 में से 1,10 जाएगा तो 55,000 रुपये आएंगे, और ये 55,000 रुपये में अब देखना है कि जिसका ज़्यादा अमाउंट था वही कर देना है, वही इसके साथ क्रेडिट या डेबिट होगा। तो इनका ज़्यादा किसका था, क्रेडिट का, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। वैसे ही 1,10 में से 1,10 को घटाओगे तो कुछ नहीं आएगा। 1,10 में से 55,000 को लेस करोगे तो 55,000 रुपये आएगा, और ये 55,000 क्या करना है, डेबिट का संख्या ज़्यादा है तो डेबिट कर देना है। क्लियर है। तो फिर अब हमको इसका एंट्री ये पास कर देना है, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो आया नेट इफेक्ट बेटा, इसी का एंट्री बनता है नेट इफेक्ट का। तो हमने 55,000 रुपये को हमने यहाँ डेबिट कर दिया है, और फिर राम क्रेडिट था, या कोई रिया नाम की जो पार्टनर थी वो उसको क्रेडिट कर देना है। तो ये 55,000 रुपये से क्रेडिट। क्लियर है। तो करना बेटा ऐसे ही है, पहले टेबल बना लेना है, सारे टेबल को बनाने के बाद उसका जो नेट इफेक्ट निकल के आएगा, एक दूसरे से घटा के डेबिट क्रेडिट करके उसी नेट इफेक्ट के हिसाब से हम लोग रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 757 हमारा क्लियर हो गया।